आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 4.2 क्या करेगी कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि माना एक द्विघात समीकरण मान लो, द्विघात समीकरण क्या मान लें, चलो मान लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। तो गुणनखंड किसके करने हैं, गुणनखंड इस अचर पद के पहले हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो जोड़ने पे 5x के बराबर है। क्यों जोड़ने पे आए, क्योंकि अचर पद यहाँ पे प्लस में दे रखा है। अगर अचर पद प्लस में है तो जोड़ने पे आएगा, अगर अचर पद माइनस में तो बीच वाला पद कैसे आएगा, घटाने पे आएगा। तो अचर पद हमारा क्या है, 6 है, और जो कि किस में दे रखा है, प्लस में। तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, और 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके दो भाग बन गए। पहले भाग से हमने कॉमन लिया x, तो x प्लस 2 बचा। दूसरे भाग से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 कॉमन मिल गया, तो x प्लस 3 दूनी 6, 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 देखो पूरे से कॉमन है, तो हम x प्लस 2 पूरे से कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे बचा बेटे x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें क्या करने हैं, इसके x के मान निकालने। क्या क्या मान निकलेंगे, वही हमारे मूल कहलाते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे टेक करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर बेटे आ गया -2। 2 बराबर उधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब एक बार टेक करेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, तो हम लिख लो अतः द्विघात समीकरण का हल क्या आ गया, क्या हल है, x बराबर है -2 और -3। यही द्विघात समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। यहाँ पे लिख दो, यही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। कौन से, x बराबर -2 और x बराबर -3, यही द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कर रहा है, गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² - 5x प्लस 3 बराबर 0 के हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा है कि 2x² माइनस 5x, चलो इधर लिखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 2 है, और अचर पद कितना है, 3 है। अचर पद हमारा बेटे प्लस में है, तो बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा। तो यहाँ पे पहले हम 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ने पे आना चाहिए, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। अब चूंकि अचर पद बीच वाला पद माइनस में है, तो दोनों माइनस में ही रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2x² माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से दो पद बन गए, तो पहले पद से क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 बचा, 2x तो बाहर निकल गया। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, और x माइनस 1 बचा। पूरे से कॉमन आ गया है, x माइनस 1 पूरे से कॉमन है, और 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार क्या टेक करेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है, एक बार क्या टेक करेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x का मान कितना आ गया बेटे, 3/2 आ गया। तो यही हमारे द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए, यहाँ पे लिख दो, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, x बराबर कितना आ गया, 1,
3/2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो x का मान बना गया है और एक x का मान कितना आ गया, 3/2। अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 6x² - x 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हम बेटे एग्जाम्पल पहले क्यों बताते, क्योंकि एग्जाम्पल भी परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब इसका हल निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है कि 6x² - x - 2 = 0। अब 6 और 2 की पहले अचर पद यहाँ पे किस में है, माइनस में है, तो ये घटाने पे आएगा। अचर पद किस में है, माइनस में है, तो किस में आएगा, घटाने पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 2 की गुणा करो, तो 6 × 2 कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे कितना है, 1, तो 4 × 3, तो 4 में से 3 घटाओ, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से क्या हो गया, 6x² माइनस ये हो गया 4x और प्लस 3x और -2 = 0। यहाँ पे इसके दो भाग बन गए। पहले भाग से कितना कॉमन ले लिया, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, 2 × 3 = 6, 3x और -2। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, 3x - 2, जो पहले में बचेगा वही दूसरे में कॉमन बचना चाहिए। ठीक है, कॉमन लेके तो अब क्या करेंगे, पूरे से 3x - 2 पूरे से कॉमन ले लो और 2x + 1 = 0। एक बार हम क्या टेक करेंगे कि 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया, एक मान आ गया। अब एक बार क्या टेक करेंगे, एक बार टेक करेंगे 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, तो x का मान कितना आ गया, -1/2। तो हमारे क्या आ गए, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, x का मान आ गया है 2/3 और एक x का मान आ गया -1/2, और यही हमारा इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6 + 2 = 0 के मूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है हमारा कि 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो यहाँ पे अचर पद किस में है, प्लस में है, तो ये क्या आएगा, जोड़ने पे ही आएगा। ठीक है, अचर पद अगर माइनस में होता तो घटाने पे आता, अगर अचर पद प्लस में है तो जोड़ने पे आएगा। तो हम 3 और 2 की गुणा करेंगे, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 2 √6 आना चाहिए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 × √6 लिख दें, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो √6 + √6 कितना हो गया, तो ये हो गया 2 √6 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो 3x² - √6 x -√6x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो भाग बन गए, लेकिन यहाँ पे इसको भी थोड़ा हम ब्रेक करेंगे। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख दें, x² - 6 को क्या लिखते हैं, 2 × 3 = 6, तो इसको लिख दें √2 × √3x। अब इसको क्या लिख दें, इसको वैसे लिख दें √2 × √3x और प्लस 2 को क्या लिख दें, √2 × √2 = 0। अब देखो पहला पार्ट हमारा ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से पहले भाग से कितना कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया और x भी कॉमन मिलेगा, तो पहले भाग से आ गया √3x तो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, √3x
और यहाँ पे बचा है माइनस का अंडर रूट 2। इससे दूसरे पार्ट से क्या कॉमन मिलेगा, माइनस। अब ये प्लस टूट जाएगा माइनस गुणे माइनस में, तो यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब पूरे से कितना कॉमन आ गया है, पूरे से जो माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस किस में टूट जाएगा, माइनस गुणे माइनस में, तो माइनस बचा। पूरे से कॉमन आ गया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन आ गया है, और यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक बार क्या टेक करेंगे कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2, तो x का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ये एक हमारा समीकरण का मूल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दूसरा टेक करेंगे। टेक क्या करेंगे, तो यहाँ से हाँ किधर गया, हाँ ये अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 का 2 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 हो गया, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ लिख लो, अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर कितने हैं, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, यानी कि द्विघात समीकरण के समान मूल प्राप्त हुए यहाँ पे। ठीक है, कैसे मूल प्राप्त हुए, समान। या इसको चाहे तुम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो x बराबर लिख दो अंडर रूट 2 बटे 3 कामा अंडर रूट 2 बटे 3, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल 5वां था। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। समझ गए? देखिए पहला सवाल क्या है एक्सरसाइज 4.2 का, कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, पहला द्विघात समीकरण दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 10। तो इसका बड़ा सिंपल वे में आप इसके फैक्टर कर सकते हो कि 10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10 लिख लो, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से देखो x² माइनस, अच्छा माइनस का 3x है बीच वाला पद, तो यहाँ पे जो 5 और 2 में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी संख्या किस में होगी, प्लस में होगी, तभी घटाने पे माइनस का 3 आएगा। तो माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0। पहले भाग से कॉमन आ गया है, 2 भाग बन गए, पहले भाग से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 5 प्लस 2, इस भाग से कॉमन आ गया है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बचा, यहाँ पे 0, तो x माइनस 5 पूरे से कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचा है दूसरे। तो यहाँ पे अब टेक करेंगे कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब एक और टेक करेंगे, टेक x माइनस प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है, माइनस का उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, मूल आ गए हैं x बराबर माइनस 2 कामा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो यहीं पे लगा दें। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, घटाने पे 1 आना चाहिए प्लस का, तो 4 गुणे 3 हो गया। अब 4 में से 3 घटा दो, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x², अब 4 और 3 में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 4, तो बड़ी संख्या प्लस में लेंगे, छोटी संख्या किस में लेंगे, माइनस में, वो हमने यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे प्लस का 4x, 2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 बराबर 0।
दो भाग बन गए हैं बेटे। पहले भाग से कॉमन लिया 2x, x प्लस 2 बचा, 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लो, 3 दूनी 6, तो x प्लस 2 भी बचा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बराबर 0। तो पूरे से कितना कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। एक बार टेक करेंगे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया 3, तो x का मान कितना हो गया, 3/2। तो ये आ गया हमारा दूसरा मान। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है, x बराबर है -2, 3/2। ये हमारे द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इनको आप लगाएंगे, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो अगला क्या है कि √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2। तो अचर पद किस में है बेटे, प्लस में है, तो बीच वाला पद जोड़ने पे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अचर पद और जो x² का गुणांक है, पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अचर पद कितना है, 5 √2 और x² का गुणांक कितना है, √2। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 गुणे 5 √2। तो यहाँ पे आ गया 5 और √2 गुणा √2 कितना हो गया, √4, और 4 का वर्गमूल कितना है, 2। ये हम कह सकते हैं समान संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं उनका गुणा होता है, तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या होगी वही बचेगी। तो अंडर रूट के अंदर संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 5 दूनी, ये हो गया है 10। 10 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 7। 2 पंजे 10 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो यहाँ से दो भाग बन गए। पहले भाग से कितना कॉमन आ गया है, पहले भाग से कॉमन आ गया है √2x। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2x², इसको √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 इंटू x प्लस ये हो गया 5x और प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ पे बेटे दो पार्ट बन गए। पहले पार्ट से हमने कॉमन लिया है √2x, तो यहाँ से क्या बचा है, x बचा, यहाँ पे एक √2 बच गया है, √2 बचा है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट से कॉमन लिया, 5 हमने कॉमन लिया, तो x प्लस √2 बराबर 0। पूरे से हमने कॉमन लिया है x प्लस √2 और यहाँ से √2 x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बार टेक करेंगे। क्या टेक करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का √2। एक मान ये प्राप्त हो गया है। दूसरा मान क्या प्राप्त होगा, टेक करेंगे यहाँ पे। चलो इधर टेक कर लें, काफ़ी जगह है। यहाँ पे टेक करेंगे, क्या है, √2 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से लेंगे √2 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से √2 x बराबर कितना हो गया, -5। x का मान कितना हो गया, -5/√2। तो यहाँ से ये दोनों में मूल प्राप्त हो गए। तो क्या प्राप्त हुए कि अतः जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसके मूल क्या है, अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने प्राप्त हुए हैं, x बराबर प्राप्त हुआ है -√2, -5/√2। और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। ठीक है समझ में। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटा दें। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसका चौथा पार्ट है। पहले का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है
कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसके हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं बेटे। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो हम जो अचर पद किस में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसको हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो पूर्ण संख्या में बदलने के लिए पूर्णांक में बदलेंगे। तो यहाँ से 8 एलसीएम ले लो, तो 8 एकम 8 एलसीएम दिया, 8 दूनी 16x² और माइनस 8 एकम 8x प्लस 1 बराबर 0। अब तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे कितना हो गया 8, तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। अचर पद यहाँ पे एक पूर्णांक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक हो, यहाँ पे प्लस है तो धनात्मक पूर्णांक ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अचर पद 1 है और x² गुणांक 16 है, तो 16 और 1 की गुणा करेंगे कितना आ गया 16। 16 कैसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कर दो 4 गुणे 4 और 4 प्लस 4 कितना हो गया है 8 हो गया है। क्योंकि माइनस में है तो दोनों ही माइनस में जोड़ेंगे, तो -4 गुण और -4, तो इसको चाहे तो ऐसे लिखो -4 और यहाँ पे लिखो -4, तो कितना हो गया -8। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16x², यहाँ से लेंगे -4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे बेटे आपके दो पार्ट बन गए हैं। पहले पार्ट से क्या कॉमन है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ से 4x कॉमन लिया है, तो 4x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन लिया है, 4x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया 4x माइनस 1 पूरे से कॉमन है, यहाँ पे बचा 4x माइनस 1, दोनों के मतलब कहना चाहिए समान प्राप्त हुए। तो यहाँ पे एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आ गया 1, तो x बराबर कितना आ गया है, x का मान आ गया बेटे 1/4। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम यही टेक करेंगे, टेक माने लेना होता है कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x का मान आ गया है 1/4। तो यहाँ पे लिखो, अतः जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 के फैक्टर क्या हो गए हैं, अतः क्या आ गए हमारे जो मूल प्राप्त हुए हैं वो 1/4 और 1/4। तो अतः द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, मूल आ गए x बराबर 1/4 कामा 1/4, और यही क्या हो गया है हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटा दें। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैथ को जितना आप रिवाइज करोगे मैथ उतना ही आपके समझ में आएगा। मैथ को आप याद करने की कोशिश करोगे, मैथ कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का 5वां पार्ट है कि 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। तो इसको भी आप फैक्टर सिंपल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अचर पद प्लस में है तो बीच वाला पद जोड़ने पे ही आना चाहिए। तो 100 के करो, 100 गुणा 1 बराबर हो गया 100। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 गुणे 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10 दाई 100, तो -10 और -10 कितना हो गया -20, क्योंकि अचर पद किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हमने माइनस, समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे आपका 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आपके दो पार्ट बन गए। पहले पार्ट से कॉमन क्या, 10 1 10 धाइयाँ 100, तो 10x कॉमन आ गया, तो 10x बचा, 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन आ गया है, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। जो भी हमने क्वेश्चन लगाया सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आप समझा करो, मैथ का मेथड समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन का।
क्वेश्चन का मेथड आपने समझ लिया तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे टिक करेंगे कि 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 हो गया। x का मान कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, दूसरा भी टिक करेंगे तो 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x का मान कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखो अतः द्विघात समीकरण जो हमारा दे रखा है इसके मूल कितने प्राप्त हुए। अतः द्विघात समीकरण के मूल x का मान आ गया 1/10, 1/10, और यही हमारा क्या हो गया बेटे, आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमने उदाहरण 1 बहुत अच्छे से हल किया है, आपको मतलब कहना चाहिए वहाँ पे इसके एक एक कंडीशन हमने बहुत अच्छे से बताई है, इसके फैक्टर भी किए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो उदाहरण 1 से जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें उस द्विघात समीकरण का क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण 1 से द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हुई है, पहली द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है x² - 45x + 324। ये हमारा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये हमने बहुत अच्छे से उदाहरण 1 को हल किया है। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे 324 कैसे फैक्टर करेंगे, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 324 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो 27 आ गया, 3 से काटो 9 आ गया, 3 से काटो 3 आ गया। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, दूनी 18, दूनी 36, और 36 और 9 कितने हो गए, 45 हो गए। तो 324 के फैक्टर क्या हो गए हैं, तो 9 गुणा 36। ठीक है, 9 गुणा 36। अब यहाँ पे 9 और 36 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45। तो चूंकि 45 माइनस में, तो -9 और -36 बराबर कितना आ गया, माइनस का हमारा आ गया है बेटे 45। ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, x² - 9x और -36x और +324 बराबर 0। तो 2 भाग बन गए हैं। पहले भाग से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया है, तो x - 9, अब 36 कॉमन ले लो माइनस का, तो यहाँ पे x - 9 ही बचेगा। पूरे भाग से कितना कॉमन आ गया, x - 9 कॉमन आ गया, तो x - 36 बचा दूसरे में। तो पहले टेक क्या करेंगे, टेक करेंगे x - 9 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया है, 9 आ गया है। दोबारा क्या टेक करेंगे, अब यहाँ पे टेक करो कि x - 36 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया है, 36 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए हैं, क्या मूल आ गए हैं, तो x का मान आ गया 9, 36। यही द्विघात समीकरण के दोनों मूल आ गए 9, 36। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इसके जो दूसरा हमने पार्ट लिया था उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं इसको। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी उदाहरण 1 की, वो हम लेके चलेंगे। हमने इस उदाहरण 1 बहुत अच्छे से आपको समझाया है। हमारे वीडियो क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो आपको वहाँ पे क्रम से मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो, और नहीं देखेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम है पढ़ाना। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ से द्विघात समीकरण जो क्या प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था x² - 55x + 750 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 लगाएंगे तभी वो हमारा समीकरण बनेगा। तो ये हम समीकरण है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे 750 के,
तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, तो 750 बराबर हो गया है 25 गुणे 30 हो गया, 25 और 30 कितना हो गया, 55 हो गया। अच्छा, चूंकि ये क्या है, प्लस है तो जोड़ने पे आएगा, तो सम क्या हो जाएगा, -25 और -30 बराबर कितना हो गया, -55। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या हो गया, x² माइनस 25x माइनस 30x और प्लस 750 बराबर 0। दो भाग बन गए हैं, पहले भाग से कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लो, तो x माइनस 25, दूसरे भाग से कॉमन लिया हमने 30, तो 25 यहाँ 75, तो x माइनस 25 बराबर, पूरे से कितना कॉमन आ गया, x माइनस 25 कॉमन आ गया है, यहाँ पे बचा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से पहले क्या टेक करेंगे, इसमें टेक करेंगे x माइनस 25 बराबर 0, x का मान आ गया है बेटे 25 आ गया है। ठीक है, अब क्या टेक करेंगे, अब टेक करेंगे x माइनस 30 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे द्विघात समीकरण के हल क्या आ गए, द्विघात समीकरण के मूल कह सकते हो क्या आ गए हैं, x का मान आ गया, एक 25 आ गया, एक कितना आ गया, 30 आ गया। 25 और 30 की मल्टीप्लाई करो, 750 आएगा, जो कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकल के आया वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे 25 और 30 की गुणा करेंगे, 25 यहाँ 75, एक 0 बढ़ा देंगे तो 750 आ गया। और 25 और 30 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 5वां वीडियो होगा। ठीक है, इसी के साथ सभी छात्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।